नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी डेली करंट अफेयर से संबंधित, लेकिन आज हम समझेंगे क्या, वन लाइनर वाले। ठीक है, जो हमारे वन लाइनर प्रश्न पत्र हैं तो उनको आज हम यहाँ पर समझेंगे। वन लाइनर प्रश्न पत्र, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आज का क्या रहेगा, समझिए। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल, स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? ठीक है, तो ये काम जो है किसको दिया गया है? इसरो का जो स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल जो बनना है उसको कौन बनाएगा या कौन उसको विकसित करेगा? तो कौन करेगा? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास इसको बनाएगा, इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल। ठीक है, बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दूसरा क्या है कि 7 फरवरी 2023 को कौन से केंद्रीय मंत्री कौन से हैं? भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि को, आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि वो जहां पर जो है जलीय जीव जंतुओं के लिए, जैसे मान लीजिए बारिश का पानी हुआ और बारिश पानी होने के बाद में जो जल से ढका हुआ पृथ्वी का वो भाग, जो जल से भूमि का भाग ढका हुआ है उसे कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, क्योंकि लोग आर्द्र भूमि को क्या करते हैं, वहां से पानी साफ किया और वहां पर अनेक अनेक बिल्डिंगें या कुछ भी बनाने का जो है कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चालू कर देते हैं। इसीलिए 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। और ये कहां शुरू किया है? तो ये गोवा में शुरू किया गया है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। तीसरा पॉइंट आज का हमारा रहेगा कि 7 फरवरी 2023 को ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला, ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है या बना है? तो है इंदौर, मध्य प्रदेश। ग्रीन ब्रांड में क्या होता है कि ग्रीन ब्रांड में जो है लोगों से कहा जाता है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए और उस पैसे से क्या होगा, उस पैसे से हरियाली लाई जाएगी, पर्यावरण को शुद्ध किया जाएगा। तो उसमें क्या, इंदौर सफाई में भी सबसे पहले नंबर पर था इंदौर, और अब ग्रीन ब्रांड जारी करने में भी इंदौर क्या है, सबसे पहले नंबर पर बन गया है, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथा पॉइंट समझेंगे। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो किसे किया है? मोंटी देसाई को किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट समझेंगे कि दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? कौन बन गया है? भारत जो है दुग्ध उत्पादन में, दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है, दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन गया है भारत। ठीक है, छठवां पॉइंट समझेंगे। कहां में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है? अर्थात मूर्ति कला का जो पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? क्योंकि इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं, बड़ा तोड़ मड़ोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको पहले पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहां क्या है कि यहां लिखा है कहां में, पहले दे दिया। ये भी कह सकते थे कि मूर्ति कला पार्क कहां इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन यहां क्या लिखा है, कहां में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो कहां किया गया है? नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। समझेंगे। सातवां पॉइंट है, 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो किसने जीता है? ये राखी कपूर ने जीता है। ठीक है, राखी कपूर ने इस गोल्डन बुक्स अवार्ड को जीत लिया है। आइए समझते हैं आगे। 8वां पॉइंट, 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो म्यांमार ने
और पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसने हस्ताक्षर किए हैं किस पर, परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर। तो किसने किए हैं, रूस ने किए हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट समझेंगे कि 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 अर्थात कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। तो किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट हमारा समझेंगे, आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहां शुरू हुआ है, कहां शुरू हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है आईसीसी T20 महिला विश्व कप। ठीक है, 11वां पॉइंट है हमारा, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये कैसा रेस्टोरेंट बनाया गया है, ये जैसे रेस्टोरेंट से बाहर जहां बर्फ गिरती है तो बर्फ के ऊपर उन्होंने कांच के जो है, जैसे आपने देखा होगा लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो एक जो है पन्नी का तंबू सा तान लेते हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने तंबू नुमा ही गोल गोल जो है वहां पर ग्लास के अर्थात कांच के बनाए हैं कि वहां पारदर्शी है, बर्फ गिरती है तो दिखाई देती है, बर्फ उसके ऊपर जम भी जाती है और उसके अंदर लोग बैठ करके अपना नाश्ता भोजन पानी आदि का जो है आनंद लेते हैं। तो वो रेस्टोरेंट बनाया गया है ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये कांच से बनाया गया है, जो कांच के बनाए गए हैं बाहर। तो ये कहां पर बना है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। और 12वां है, 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व कप की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। तो ये 12वां देखिए पॉइंट क्या है कि 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की, भारत की नहीं, किसी विदेश की नहीं, किसकी पूछ रहा है यहाँ, विश्व की, तो सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, पूरे विश्व की यह प्रतिभाशाली छात्रा है, इसका नाम क्या है, नताशा पेरिया नायगम। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये हैं तो भारतीय मूल की जो छात्रा हैं, केरल की रहने वाली हैं, केरल से हैं ये। ठीक है, इनके माता पिता केरल से हैं और ये रहते कहाँ हैं, अब अमेरिका में। तो अमेरिका में ही ये पढ़ती हैं और इन्होंने पिछले भी वर्ष जो है ये प्रतिभाशाली छात्रा का जो वो हुआ था, प्रतिभाशाली छात्रा की जो वहां पर प्रतियोगिता होती है, क्षमा कीजिए, तो उस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया और 2 बार से इन्होंने इसको जीता है। उस प्रतियोगिता में क्या होता है, इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, 14 यानी 15 वर्ष की उम्र है अभी इस बच्ची की। तो इन्होंने क्या जीता है, प्रतिभाशाली छात्रा, विश्व की प्रतिभाशाली छात्रा बनी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर 72 देशों से 15,000 बच्चे पहुंचे थे और उन 15,000 बच्चों में सबसे ऊपर अव्वल कौन आई है, नताशा पेरिया नायगम। इनको अपने ही जो बच्चे जैसे मान लीजिए 6 तक पढ़े हैं तो उनको 6वीं तक की ही प्रशिक्षण का जो है वहां पर टेस्ट लिया जाता है। कोई 10वीं तक का है तो उसकी 10वीं तक का प्रशिक्षण का टेस्ट लिया जाता है। इस तरीके से वहां पर टेस्ट लिए जाते हैं। तो उसमें सबसे अव्वल पर आई हैं नताशा पेरिया नायगम और ये विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बन गई हैं। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। पॉइंट नंबर 13, 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है, तो कौन बना है, मोबीक्विक। ठीक है, देखिए जो आप चलाते हैं गूगल पे, फोन पे, ठीक है, पेटीएम, इसमें क्या होता है, हमारा जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम जिसे कहते हैं, वो उसमें जो है डेबिट कार्ड हमारा उसमें हम ऐड कर देते हैं और उससे यूपीआई द्वारा पेमेंट दूसरों को करते हैं। लेकिन मोबीक्विक में क्या है कि हम क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड ऐड करके भी हम यूपीआई से पेमेंट, स्कैन कोड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना है मोबीक्विक। ठीक है, 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच G20 की पहली पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित हुई, तो कहां पर हुई है, बेंगलुरु कर्नाटक में। G20 से जो भी प्रश्न आए उनको अलग नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, समझेंगे। 15वां पॉइंट है, 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहां मिले, तो कहां मिले हैं, जम्मू कश्मीर में। 10 फरवरी 2023 को भारत में प्रथम बार लिथियम के भंडार कहां मिले, जम्मू कश्मीर में मिले।
16वां पॉइंट समझेंगे 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है। तो ये किसने की है? एयर इंडिया ने। ये एयरबस और बोइंग क्या है? ये जो है दो कंपनी है, इनके साथ इन्होंने डील की है एयर इंडिया ने। कि किस लिए की है? क्योंकि 500 नए विमान खरीदने हैं। ठीक है, तो इनको अपना पार्टनर बना लिया है। ये कब किया है? 11 फरवरी 2023 को। देखिए हम फरवरी 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, अब 11 हो गया, 12 हो गया। इसी प्रकार से डेट वाइज हम पूरे महीने वन लाइनर में कवर करेंगे। फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, प्रत्येक डेट में जो जो महत्वपूर्ण हुए हैं, जिसमें नहीं हुआ है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो महत्वपूर्ण आपके जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनको आपको हम इस क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा 16 तक। आइए बात करते हैं आगे 17वां पॉइंट समझेंगे। 17वां पॉइंट 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो किसने की है यह योजना? राजस्थान ने की है। ठीक है, 18वां पॉइंट समझेंगे। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो किससे किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन्होंने जो है सबसे छोटा रॉकेट छोड़ा गया है। ठीक है, 19वां पॉइंट समझेंगे कि 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, तो किस राज्य में हुआ है यह फरवरी में? उत्तराखंड ने जो है 12 फरवरी 2023 को नकल विरोधी कानून लागू किया है। 20वां पॉइंट समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां आदि महोत्सव, ये क्या है? आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये कहां पर किया है? दिल्ली में किया है। ये आदि महोत्सव में क्या होता है? आदि महोत्सव में जो आदिवासी लोग होते हैं उन आदिवासी लोगों से मिलवाने के लिए आम लोगों को जो है वहां पर आमंत्रित किया जाता है। आदिवासियों की कलाएं, उनकी शिल्प कलाएं, हाथ से बनाई हुई चीजों को उनको दिखाया जाता है। और इस बार तो आयोजन में जो है उनको उस चीजों को बेचने के लिए भी उनके लिए व्यवस्था की गई थी, दुकानें लगाई गई थी कि वह आदिवासी लोग, जितने भी शिल्पकार लोग हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, वह अपनी अपनी जो है कारीगरी से बनाई हुई चीजों को लाएं और इस आदि महोत्सव में ला करके बेचें और लोगों को उनकी जानकारी दें। तो ये आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आज हमारी क्लास में वन लाइनर में 20 पॉइंट हमने कवर किए हैं। इसी प्रकार से हम प्रत्येक डेट और प्रत्येक महीने के पूरी 2023 के कवर करेंगे। तो जुड़े रहें आप इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और भी दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे कि 2023 की टोटल करंट अफेयर्स आपको यहां से मिल सके। मिलेंगे अगली करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।